अस्सलाम वालेकुम। आप उसामा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मेरे साथ मुज़म्मिल असलम साहब हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं, माहिर माशियात हैं। और जिस तरह आप मेरी वीडियोस में देखते रहते हैं, और बहुत से लोग ये बात भी करते हैं कि जी आप हमेशा अच्छी खबरें सुना रहे होते हैं, पॉजिटिव खबरें सुना रहे होते हैं, लेकिन फिर हमसे बहुत से सवाल होते हैं टेक्निकल के, जी अगर आप इतना ही कह रहे हैं कि ज़र मुबादला के ज़खायर भी पाकिस्तान में रिकॉर्ड पर चले गए हैं, ऑटो पॉलिसी बड़ी अच्छी आ गई है। मुज़म्मिल असलम साहब के साथ आपको याद होगा हमने बजट पर लूट सेल वाली वीडियो बनाई थी, बहुत ज़्यादा देखी गई थी, इसी वजह से हमने इनको दोबारा तकलीफ दी है। तो मैंने कहा इन्हीं से बात करेंगे जो सवाल हमसे होते हैं। मुज़म्मिल भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। अच्छा मुज़म्मिल भाई, बात ये है कि मैं अपने चैनल पे भी, उसामा गाज़ी यूट्यूब चैनल पर भी बात करता हूँ कि मैं तो खबर दे रहा होता हूँ, लेकिन बहुत से लोग इस पर एतराज़ भी करते हैं कमेंट्स में कि जी आप कह रहे हैं कि जनाब जैसे दूध और शहद की नहरें बह गई हैं, आप बता रहे हैं कि जनाब फॉरेन रेमिटेंसेस बढ़ गई, आप बता रहे हैं सास प्रोग्राम आ गया, आप बता रहे हैं कि जनाब ऑटो पॉलिसी बड़ी ज़बरदस्त आ गई, टैक्सेस कम हो गए, आप देखें कि पाकिस्तान में टैक्स रिकॉर्ड इकट्ठा हो गया पहले से। लेकिन फिर सवाल होता है जी बेरोजगारी क्यों नहीं खत्म हो रही, गुर्बत क्यों नहीं खत्म हो रही, महंगाई क्यों नहीं खत्म हो रही? क्या फायदा आपके अगर जरमाना शायद $24.5 अरब तक पहुंच गए, जो तारीख की बुलंद तरीन सतह है, हमें इससे क्या फर्क पड़ेगा? एक आम आदमी को ये जो इतनी बड़ी खबर आई है कि पाकिस्तान में कभी जरमाना के शायद $24.5 अरब नहीं हुए, तो अगर इमरान खान के आने पर हो गए, इस हुकूमत में हो गए नहीं, तो क्या बड़ी बात होगी? इसका क्या जवाब है? देखिए, बात ये होती है कि अपॉर्चुनिटी जो होती है वो एक होती है और उसको अवेल करने वाले बहुत सारे लोग होते हैं। अब उसमें जो जितने अच्छे तरीके से उसको अवेल कर लेगा वो उसको उसका फ़ायदा उठा लेता है। मिसाल के तौर पे मौसम अच्छा है और सब लोग मरी जाना चाहें कि बर्फ़बारी हो रही है, तो मरी में अपॉर्चुनिटी जितने कमरे हैं, जितने रिज़ॉर्ट्स हैं, उन्हीं को मिल सकती है, पूरा पाकिस्तान अकोमोडेट नहीं हो सकता। तो उसमें जो जितना स्मार्ट होगा वो उतना पहले उसको अवेल कर लेगा अपॉर्चुनिटी को। अमेरिका जैसा मुल्क है, उसमें एक कल ही मैं पढ़ रहा था कि अगर अमेरिका का 11 दिन का जो फ़ौज का बजट है, वो अगर सिर्फ रोक लें, तो अमेरिका के जितने होमलेस हैं उनको वो घर दिला सकते हैं। तो एक एक काउंटर आर्ग्यूमेंट आ गया आपके सामने बहुत बड़ा कि वहाँ पे जितनी भी उसकी तरक्की है और वहाँ के होमलेस ये कहें कि यार ये तरक्की हमारे किस काम की, ना हमारे पास रात को छत है सोने के लिए, ना कंबल है सोने के लिए, ना नीचे बिस्तर है, ना लिहाफ है, तो ये भाड़ में जाए ऐसी। तो ये आर्ग्यूमेंट कभी भी आप इसको जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो ये जो है इस सवाल पे आप जो है ख़ास तौर पे पाकिस्तान की आवाम को सेटिस्फाई नहीं कर सकते। मिफ्ता इस्माइल साहब को भी बड़ा मशहूर हुआ कि जी आपकी कंपनी में तो मुनाफा कई गुना हो गया है जब से तहरीक इंसाफ की हुकूमत आई है। तो ये तो नून लीग के दौर में आप वजीर भी थे, तब इतना मुनाफा नहीं था, तो वो भी लाजवाब हो गए, उनको भी कोई जवाब नहीं आया। वो बात आपकी अपनी जगह। लेकिन ये महंगाई के बारे में कहा जा रहा है जी महंगाई बहुत है, इमरान खान साहब कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूँ, ये क्यों नहीं कंट्रोल हो रही? देखिए उसामा भाई, मैं बड़ी आपसे सच्ची और दोक टोक बात करूंगा कि अगर आप कीमतों को नीचे लाते हैं, महंगाई का मतलब ये है ना कि कीमतों को नीचे कर दें, कम कर दें, यही है ना। अगर आप कीमत को नीचे लाते हैं तो जो उसकी पैदावार करने वाला शख्स है वो राजी नहीं है उसको फिर चलाने के लिए काम को। वो ये कहता है कि मेरी जो कॉस्ट है, जो मेरी जो इसमें जो एफर्ट्स लग रही हैं, वो उस हिसाब से मुझे अगर कीमत नहीं मिलेगी, जैसे मुझे आपको अगर हमारी हिसाब से मुआवजा नहीं मिलता तो हम भी छोड़ देते हैं ना वो चीज़, हम कहते हैं नहीं करनी अपने भाई, ये हमारे तो इसी तरीके से अगर ये देखा जाए, ये जो अभी महंगाई का जो स्केल हुआ है अब, ये बेसिकली ये मुआवजे का लड़ाई थी। और जो पैदावार करने वाले लोग थे, गंदम की मिसाल दे देता हूँ, 1350 रुपये जब गंदम मन की पीछे थी तो फार्मर कहता था कि मेरी इसमें मुझे नुकसान है गंदम पैदा करने में और मैं नहीं कर सकता। और आलमी मालियाती मंडी में जो है 1900-2000 गंदम का मन के पीछे रेट चल रहा था। तो हुकूमत ने जैसे उसको 1800 रुपये किया तो सब ने जो है गंदम पैदा किया, और उससे फ़ायदा क्या हो गया कि अब मुल्क को जो है बाहर से दरामद नहीं करना पड़ रहा, यहाँ के पाकिस्तानी कमा रहे बजाय कि हम बाहर से दरामद करके बाहर के किसान को कमाने का मौका दें। अब मैं ये इसका जो जी आप बात मुकम्मल कर रहे हैं जी। मैं ये कहता हूँ इसका हल ये है कि अगर आप मुझसे कहें कि बिजली की कीमत कम हो सकती है, मैं कह रहा हूँ नहीं हो सकती, क्योंकि हमारी लागत ज़्यादा है और कीमत आज भी कम है। अगर आप मुझे कहें कि गंदम की कीमत कम हो सकती है, मैं कहूँगा नहीं हो सकती। लेकिन अगर आप मुझसे पूछें
कि यार अंडे की कीमत नीचे हो सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकती है। आप मुझसे पूछे टमाटर की कीमत नीचे हो सकती है, मैं कहूंगा बिल्कुल हो सकती है। आप मुझे कहेंगे पेट्रोल की कीमत नीचे हो सकती है, मैं कहूंगा हाँ हो सकती है। आलमी मार्केट में नीचे खाने वाले तेल की कीमत अगर आप मुझसे पूछेंगे, मैं कह सकता हूं कि हो सकती है। तो कुछ चीजें ऐसी हैं जिनकी कीमतें, इलास्टिसिटी एक इकोनॉमिक्स का वर्ड है, वो जो है वो ऊपर भी जाती है नीचे भी आती है। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो नामुमकिन है, जैसे गंदम। ये हमारे सियासतदान बार बार गंदम का क्यों अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, आटे का। उनको पता है कि इसकी कीमत नीचे नहीं हो सकती, और वो आवाम को भी जो है उस पे जो है वल्गराते हैं, उनको जो है वो करते हैं। तो ये चीज तो तय है। अब इसका हल ये है कि आमदनी बढ़ा दें सबकी। तो वो कैसे बढ़ेगी आमदनी? हम अगर टैक्सेस के देखते हैं बड़े हैं, 4,000 अरब से ज्यादा चले गए, चले 4,500 अरब के करीब जो भी, तो उस वो भी ना काफी। एक्सपोर्ट आपकी बड़ी है अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी कहा जा रहा है कि जी काफी नहीं है, मजीद बढ़ाने की जरूरत है। तो आमदनी मुल्क की कैसे बढ़ेगी? नजर आ रहा है कि हम उस तरफ जा रहे हैं? देखिए, आमदनी जो है ना, टैक्स तो आमदनी बढ़ने से बढ़ता है ना। असल में हमने आमदनी बढ़ानी है अपनी पैदावारी सलाहियत बढ़ाने से, ठीक है। अब पैदावारी सलाहियत की जो बिस्मिल्लाह होती है वो होती है हमारी ज़रात से, ठीक है ना। अब जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी ज़रात 1350 रुपए किलो गंदम में 180 रुपए किलो मन के पीछे गन्ने पे जो है लोग उगाने के लिए तैयार नहीं थे। उसके लिए उनको आपको एक दफ़ा कीमत देनी है, फिर उसके साथ उनके जितने भी जो लवाजमात होती है, खाद, ट्यूबवेल, ये ट्रैक्टर, उसमें आपने उनको सहूलत देनी है। फिर आखिर में इंश्योर करना है कि उसका इसको रेट मिल जाए ताकि मिडिल मैन बीच में आके बदतमीजी ना कर दे। अच्छा, जब हमारे जैसे मुल्क की अगर ज़रात अच्छी होती है ना, तो वही ज़रात कारखानों में जाती है। यानी कि अगर कपास अच्छी होगी तो कारखाने में जाएगी, गन्ना अच्छा होगा तो चीनी बनने जाएगी, तो ये तमाम चीजें जो है कारखानों में जाती। तो हमें अपनी पहले बुनियादी चीजों की जो है पैदावार को बढ़ाने पे जोर देना होगा। अच्छा, जब पैदावार बढ़ती है ना तो रोजगार बढ़ता है, और रोजगार बढ़ता है ना तो खुद ब खुद फिर तनख्वाहें, कीमतें। आप अपनी इंडस्ट्री की एग्जांपल लें। जब 1900 जब 2002-3 में जियो आया और उसके बाद एक चैनल्स आए, तो आपने देखा होगा कि चैनल्स में एंकर्स ने, क्योंकि कम नाम थे, ज्यादा एंकर्स नहीं थे, इवन जो न्यूज कास्टर्स थे जो मेन खबरें पढ़ते थे, उनका एक आपने बूम देखा होगा। अभी आजकल तो जरा से हालात एक अलग तरीके के हैं। तो आपने देखा कि जब एकदम काम खुला, एकदम चैनल्स खुलना शुरू हुए, एक बूम आ गया था। इसी तरीके का 2004-5 में जब बैंकिंग इंडस्ट्री खुली थी, तो एक बैंक वाला एक ब्रांच मैनेजर को उठाता था, दूसरा दूसरे को उठाता था। आजकल ये चीज हम देख रहे हैं कंस्ट्रक्शन सेक्टर में। अच्छे राज मिस्त्री नहीं मिल रहे, अच्छी कंपनी, अच्छे लोग नहीं मिल रहे काम करने के लिए जो स्किलफुल है। तो जिस सनत में काम बढ़ेगा तो खुद ब खुद वहां पे जो है रेट, तनख्वाहें अच्छी हो जाएंगी, डेली उजरत अच्छी हो जाएगी, और आप मजबूर हो जाएंगे पैसे भरने में। तो सबसे बुनियादी जी, अभी मैंने देखा शहबाज शरीफ कह रहे थे कि जी गाड़ियां सस्ती कर दी, आपने अमीरों को फायदा दे दिया, गरीब के लिए कुछ सोचा ही नहीं। देखिए, मैं बात यही कर रहा हूं ना कि आप अमीर हो, गरीब हो, ये दुनिया में सबसे मुश्किल काम है मुतमईन करना किसी को, ठीक है ना। अब गाड़ी सस्ती इन्होंने की, 1000 सीसी, 850 सीसी, उसके साथ दूसरी गाड़ियों को भी सस्ता। आज पाकिस्तान में दुनिया की सबसे महंगी गाड़ी है, अगर मैं आपको कहूँ, जो एक छोटी सी मिसाल दे देता हूँ आपको कि लैंड क्रूजर जो सबसे महंगी गाड़ी है, मैं उसकी मिसाल देता हूँ आपको। जो शख्स लैंड क्रूजर खरीदता है 0 मीटर ब्रांड न्यू, वो बाहर से 1.25 करोड़ की गाड़ी आती है और 4 करोड़ उस पर ड्यूटी भर रहा है वो। यानी कि उसको 5-5.5 करोड़ की गाड़ी पड़ रही है वो। दुनिया में कहीं 400% टैक्स नहीं है किसी चीज में। अगर उस 400% को 380% कर दिए या 390% कर दिए, तो अभी भी आपने लूट मार लगाई हुई है। आपकी जो गाड़ी की कीमत है, जो 16 लाख की जो आपकी सबसे छोटी गाड़ी है, 660 सीसी सुजुकी की ऑल्टो, उसमें इस बजट से पहले तक हुकूमत 40% टैक्स लेती थी। यानी कि 16 लाख की गाड़ी में तकरीबन 7-7.5 लाख रुपए टैक्स था हुकूमत का। अगर 7 लाख में से 1 लाख टैक्स का कम कर दिया, तो मतलब आपने क्या कर दिया? मतलब कोई ऐसी चीज, वो शहबाज शरीफ साहब की तो एक सियासी पॉइंट स्कोरिंग है ना। और अभी भी मैं बता दूं, इंशाल्लाह ताला ये जो आपकी गाड़ियां वाली जो कंपनी है, ये वक्ती तौर पे इन्होंने नीचे किया, जरा डॉलर को 2-3 रुपए ऊपर नीचे होने दें, ये वो सारा बराबर कर देंगे हिसाब। तो ऐसी कोई फिक्र ना करें, सस्ती वस्ती किसी को कोई चीज नहीं मिलनी यहाँ पे। तो कहने का मतलब ये है
कि देखें जो है ना, मुल्क हमारा जो है 2013 से 2018 में पैदावार पे नहीं चल रहा था हमारा वो मुल्क। वो जो फरूक हबीब बड़ा अच्छा एक बोलता है चीज कि क्रेडिट कार्ड इकोनॉमी थी, यानी कि बाहर से आप क्रेडिट ला रहे थे, इंपोर्ट करे जा रहे थे, और इंपोर्ट करके जो है आप इंपोर्ट करके जो है ग्रोथ प्रोड्यूस कर रहे थे। इसीलिए आपके मुल्क में जो है लोग खुशहाल नहीं हो रहे थे, क्योंकि नीचे से पैदावार नहीं बढ़ रही थी, ज़राअत नहीं बढ़ रही थी, और चीज़ें नहीं बढ़ रही थी। अब ये हुकूमत जो है ज़राअत पे फोकस हुई हुई है, ये हुकूमत कंस्ट्रक्शन में फोकस हुई हुई है, ये हुकूमत जो है आईटी सेक्टर पे फोकस्ड हुई हुई है, जहां से एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो सकती है। एसएमईज पे अब इस बजट पे हमने पहली दफा सुना है, वरना पहले कभी बात नहीं सुनी थी एसएमईज के लिए। अच्छा, एहसास प्रोग्राम के बारे में बताएं। कहते हैं जी ये बड़ा एक रेवोल्यूशन नजर आ रहा है, यानी वर्ल्ड बैंक की सतह पर इसको सराहा जा रहा है कि जी बड़ा कमाल है ये। आपको लग रहा है इसके क्या ये रेवोल्यूशन है, और ये कब तक नजर आएगा? कामयाब जवान प्रोग्राम नजर आ रहा है, कह रहे हैं जी अभी वजीर खजाना ने कहा हमने 400-500 अरब रुपया रखा है, लोगों को बराह रास्त हम कर्ज देंगे, किसानों को 3 लाख से 5 लाख रुपया उनको मिलेगा, हर 40 लाख खानदान है उनके लिए हम सहूलत ला रहे हैं, हर एक खानदान में एक टेक्निकल एजुकेशन दी जाएगी। ये वाकई ऐसा हो जाएगा, और इसके असरात कब तक आप समझते हैं कि नजर आएंगे? हुकूमत के पास सिर्फ 1.5-2 साल है। देखिए, ये हम हुकूमत के 1.5-2 साल को बात करते हुए ये ना सोचे कि ये होगा कि नहीं होगा। मैं आपको छोटी सी मिसाल देता हूँ कि पिछले साल जब कोविड में पाकिस्तान बंद हुआ था, तो 1 करोड़ 20 लाख खानदान को इन्होंने 12,000 रुपए के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट किया था, और वो पेपरलेस और वो ह्यूमनलेस डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी। सिस्टम ने आइडेंटिफाई किया था। मैं खुद जानता हूँ, मेरे घर में 8 से 9 मुलाजमीन थे, ठीक है ना, सब ने अपनी किस्मत आजमाई, कार्ड में डाल के नहीं आए उनको पैसे, क्योंकि जिसका बैंक अकाउंट था, जिसके नाम पे कोई चीज थी। और मैं खुद बहुत लोगों को जानता हूँ जिनको आए। मैं यहाँ डिफेंस कराची में रहता हूँ, और फिर उनसे मैंने यहाँ तक पता करता था कि आप जब लेने जाते थे पैसे, किसी ने आपसे रिश्वत मांगी, किसी ने आपको कहा पैसे दे, तो एक शिकायत तक नहीं सुनने को मिली। जब 1 करोड़ 20 लाख लोगों के आपने घर में जाके वो पैसे पहुंचा दिए। माजी में हमने इसी प्रोग्राम का एक मिस यूज होते हुए भी आपके सामने मिसालें हैं बहुत सारी। तो ये जो इसमें जो सानिया निश्तर है ना, वो एक जिसे कहते हैं कि एक वो सिस्टम ड्रिवन चीजें कर रही है। और कामयाब जवान अब आ गया है, फिर इसमें जो है रोजगार स्कीम्स भी हैं अलग अलग। फिर आप ये देख लें कि ये जो घरों में सस्ता घर आ गया है, अब सस्ती गाड़ी आ गई है। तो जो बात ये इसमें कहने की बात ये है कि हर पाकिस्तानी को गाड़ी, हर पाकिस्तानी को घर तो नहीं मिल सकता, देखें फॉर श्योर है। लेकिन ये हुकूमत जो है एटलीस्ट एक उम्मीद पैदा कर रही है हर उस शख्स के लिए कि जिसके अंदर वो शौक है वो पूरा करने के लिए। तो अच्छा, मैंने देखा सैमसंग दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है फोन्स बनाने की, मोबाइल फोन्स बनाने की, वो पाकिस्तान में कोलैबोरेट करने आ रही है, और उन्होंने डिसाइड कर लिया, शॉर्टलिस्ट कर रहे हैं वो 2-3 कंपनीज को। एक कंपनी के साथ पहले ही वो गाड़ियों का काम कर रहे हैं। तो इससे कितना फर्क पड़ेगा? सीपैक का हम कह रहे हैं जी अब ये सेकंड फेज में दाखिल हो रहा है, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रही है, ये सब ऑन ग्राउंड ये चीजें आपको नजर आ रही हैं, या ये बस सिर्फ बातें हैं? और कि जी चाइना ने इंडस्ट्रियल जोन बनाए थे और वहां से तरक्की की थी, तो इमरान खान साहब कहते हैं हमने वो मॉडल अप्लाई करना है, जो यूरोप का मॉडल था वो पुराना हो गया, तो जोन्स बना के उनको फैसिलिटेट करके ये आपको होता नजर आ रहा है कि सिर्फ बयानात की हद तक है? देखिए, मैं आपको एक बैंकर की बात बता देता हूँ। कल हम साथ थे खाने पे, तो उसका बॉस जो है वो फैसलाबाद से होकर आया। और यूजुअली बैंक जो है सनतों को पैसा देते हुए डरते हैं, और ख़ास तौर पे टेक्सटाइल वालों को कि यार ये ले लेते हैं वापस नहीं करते। वो जब वापस आया अभी फैसला, मैं ये कल बैंकर की बात बता रहा हूँ, और वो ये कहता है कि जो मैं फैसलाबाद में हालात देख कर आया हूँ, जिस आदमी को हम मुँह नहीं लगाते थे या घुसने नहीं देते थे, या जिसको हम कहते थे यार ये छोटा बिजनेस है लीव इट, वो कह रहे हैं पिछले वो चंद सालों में उन्होंने इतना ग्रो कर लिया पिछले 2-3 सालों में, और उनके मोरल इतने हाई हो चुके हैं कि वो तो अब वो जो बातें कर रहे हैं वो बंदा जो है सोच नहीं सकता। और वो कह रहा है कि लिटरली ऑन द ग्राउंड है ये चीज़ें। तो अभी आप देख लें कि स्टेट बैंक ने एक टफ स्कीम निकाली थी, उस पर जो है 450 अरब रुपये सिर्फ मशीनरी के लिए सनतकारों ने कर्जा लिया। स्टेट बैंक ने वो कैश नहीं पकड़ा है कि आप कैश ले लें। स्टेट बैंक की शर्त थी कि पहले आप बाहर से मशीन खरीदेंगे, फिर हम आपको उसका कर्जा देंगे। माजी में आप कर्जा पकड़ा देते थे, खा पी के फारिग हो जाते।
तो 450 अरब रुपए की वन शॉट सनतकारों ने पैसा उठाया है मशीनरी के लिए सिर्फ। उसके अलावा वो उसका जो सिविल वर्क है फैक्ट्री का, उसका जो खाम माल है, वो उनको अपनी जेब से डालना होगा फैक्ट्री वालों के। तो इससे आप अंदाजा लगा लें कि कितनी अपबीट। अब ये सैमसंग की आपने मिसाल दे दी, इसके अलावा गाड़ियों की बहुत सारी कंपनियों की और मजीद बात हो रही है कि वो भी पाकिस्तान में आना चाह रहे हैं। रिफाइनरीज की आप सुनते जा रहे हैं, ठीक है। अभी जो 2200 एकड़ पे जो इमरान खान साहब ने गवादर में जो सीपेक का जो पार्ट 2 है उसमें फ्री जोन जो बनाया है, वो 2200 एकड़ पे जो चीज बनी है, एयरपोर्ट के हम मनाजिर देख रहे थे उन्हीं दिनों में, ये जो अभी इमरान खान गए हुए थे। तो ऑन द ग्राउंड चीजें इतनी हो रही है। सीमेंट की जितनी एक्सपेंशन आती है वो सीमेंट कहाँ लग रहा है? सीमेंट को ना खाने की चीज है, ना स्मगल हो सकता है, ना कुछ हो सकता है। सरिये की कीमत 1,58,000 पे टन पे चली गई है। अभी आप गाड़ी बुक कराने चले जाएं, आपको कोई नवंबर दिसंबर से पहले कोई गाड़ी नहीं देगा। तो ये हुकूमत के एहलकार तो नहीं खरीद रहे ना, ये कहीं ना कहीं बिजनेस हो रहा है, कहीं ना कहीं परचेजिंग पावर बढ़ रही है। लेकिन मैं एक चीज से एग्री करूंगा कि तवाजुन जो है गरीब और अमीर या मिडिल क्लास में बहुत ज्यादा बिगड़ चुका हुआ है। गरीब आदमी क्योंकि उसकी बास्केट में ज्यादा चीजें खाने पीने की होती हैं, वो महंगी हो गई थी। लेकिन अब हुकूमत इस चीज का एहसास कर गई है। आज की अगर आपने अखबार पढ़ी हो तो उसमें आपने देखा होगा कि पाक फौज की जो है बजट में उन्होंने तनख्वाह बढ़ाई थी, फिर बढ़ाने जा रहे हैं। अगर आपने आज की अखबार पढ़ी हो, पेंशन्स को भी इन्होंने और वो कर दिया है थोड़ा सा, मिनिमम वेज के भी जिक्र आ चुका है। हुकूमत इस चीज के एहसास में आ चुकी है और हुकूमत मेरी वाली बात पे उनका शायद यकीन आ चुका है कि शायद वो महंगाई के दो चीजें, एक तो इनको भी प्राइस बढ़ानी थी ताकि पैदावार बढ़ सके, और एक आलमी मार्केट में भी 10 साल से के रिकॉर्ड टूट गए महंगाई के। तो हुकूमत के जहन में बात आ गई है कि किसी तरह भी आमदनी बढ़ा के लोगों की शिकायतों का अजाला करें। यानी महंगाई को कंट्रोल नहीं कर सकते, लोगों के हाथों में पैसा दे दिया जाए, उनके हाथ में आमदनी दे दी जाए ताकि वो इस काबिल हो सके कि अगर महंगाई भी है तो वो अपनी जरूरियात को किसी हद तक पूरा तो कर सके। अब ये बताइएगा कि हमने देखा कि मुझे इसहाक डार की तकरीर याद होने का जी, 37 लाख लोगों का डाटा आ गया हमारे पास, हम अब टैक्स बढ़ा लेंगे, हम ये कर देंगे, हम पीछे आ रहे हैं जी, पढ़ रहे हैं। ये शौकत तरीन साहब आए हैं, इन्होंने भी कहा, इन्होंने कुछ 70 लाख से 1 करोड़ का कह देते हैं कि जी हमारे पास डाटा आ गया है, गिरफ्तारी भी हो सकती है। उसके बाद तो सब लोग एहतजाज पर चले गए। हालांकि मैं हैरान हूं कि वो कह रहे हैं कि जनाब जो फाइलर है उसके लिए 10 करोड़ रुपया, 10 करोड़ रुपया वो कहीं से तो होगा उसके पास, 10 करोड़ तभी जो फाइलर है। नॉन फाइलर जो फाइल भी नहीं करता, बताता ही नहीं है कि मैं टैक्स, उसका 1.5 करोड़ भी अगर होगा, पकड़ा जाएगा तो फिर वो कमेटी बैठेगी तो गिरफ्तारी शायद हो सकती है। तो ये हम तो देखिए भाई, मैं भी टैक्स नहीं देना चाहता, मुझे भी जबरदस्ती देना पड़ता है। क्यों हुकूमत ये कॉन्सेप्ट नहीं लेकर आती कि आप जो इतनी, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा खैरात करने वाला मुल्क है अगर हम इनकम के लिहाज से देखें तो, और ओवरऑल देखें तब भी टॉप 10 में तो है, तो इनकम के लिहाज से अगर देखें तो सबसे ज्यादा खैरात पाकिस्तानी करते हैं। तो मैं आपको मिसाल देता हूं, मेरे साथ जो ट्रेनर है उसने मुझे बताया कि उसकी बच्चियां लाहौर में जनरल हॉस्पिटल है बच्चों का, चिल्ड्रन हॉस्पिटल उसको कहा जाता है, बड़ा मशहूर है। कहते हैं मैं वहां गया, 1 रुपया, ये उसके अल्फाज में, कहता है 1 रुपया नहीं मेरा लगा, टेस्ट भी सब फ्री हुए। वो एक वैसे सेमी प्राइवेट हॉस्पिटल में गया था, कहा तो वहां उसके इतने पैसे लगे, इतने पैसे तो कहते हैं कि टेस्ट भी सब फ्री, हर चीज फ्री उन्होंने दी। तो ये हमारे टैक्स से ही जा रहा है ना। तो मुझे खुशी हुई कि यार ये है कि टैक्स का मसरफ हुआ है, चलो तो देना चाहिए। बट क्यों नहीं ले पाती है हुकूमत? कहते हैं हर दफा नारा लगा दे हमारे पास डाटा आ गया, डाटा आ गया। ओ भाई डाटा आ गया तो किसी को तो आज तक नहीं कुछ पकड़ा गया ना, वो टैक्स बढ़ाया आपने, वही आप अगर दे रहे हैं मैं दे रहा हूं तो हम ही से ज्यादा टैक्स हो जाता है। देखिए बात यह है कि डार साहब के जमाने में ना 14 लाख टैक्स पेयर थे, अब 31 लाख हो गए हैं। अब वो एक अलग बात है कि 14 से जो 31 लाख हुए हैं वो टैक्स फी कस कितना दे रहे हैं, 1000 रुपये दे रहे हैं, 10,000 रुपये दे रहे हैं, लाख रुपए दे रहे हैं, ये एक अलग बात है। अब जो है ना, ये FATF ने आके बहुत सारी चीजें ऐसी करवाई हैं कि लोगों को भी ये जो है एहसास हो गया है कि यार अगर हम टैक्स नहीं देंगे। अब मैं जैसे छोटी सी मिसाल देता हूँ, स्टॉक मार्केट में अब जो सरमायाकारी करेगा उसके जो मुनाफा आता है हिस्से का, जो टैक्स पेयर नहीं होगा उसको 30% देना होगा, और जो टैक्स पेयर होगा उसको 12.5% देना पड़ेगा। तो गैप बहुत बड़ा हो गया है, ठीक है ना। अब जैसे आपने एक छोटी सी मिसाल दी कि टैक्स पेयर होगा तो 10 करोड़ तक की टैक्स चोरी तक गिरफ्तार नहीं होगा, और अगर नॉन टैक्स पेयर होगा तो 2.5 करोड़ है, 1.5 करोड़ नहीं 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ में पकड़ा जाएगा।
वो बंदा कहेगा यार मैं 7.5 करोड़ तक की चोरी कर सकता हूँ, तो टैक्स पेयर बन के जो मैं हल्का फुल्का, ताकि गिरफ्तारी से तो बचूं, ठीक है ना। वो सिस्टम में आ जाएगा। देखिए मैंने अभी केपी का बजट देखा था, मैं सबसे ज्यादा तारीफ करूंगा ना, जो सबसे ज्यादा इनोवेटिव है वो केपी है। आप कभी भी टैक्स, वो तैमूर आप छगड़ाल जैसा, ही इज एन अमेजिंग पर्सन। मैं मतलब उनसे मिला कभी नहीं, लेकिन मुझे उसका एक विजन नजर आता है। वो कहता है जी किताबें पढ़े, कुछ नया काम करें, कुछ नया लें। ही इज वेरी इनोवेटिव, आई अप्रिशिएट हिम अ लॉट, वाकई। उसने एक रुपया पे गाड़ी की रजिस्ट्रेशन की कीमत रखी है। जी 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 जी। आप 1 रुपए में जाएं और गाड़ी रजिस्टर करा लें। अब आपको पता है केपी में नॉन कस्टम पेड गाड़ी कितनी चलती है, ठीक है। अच्छा, अब नॉन कस्टम पेड गाड़ी का मसला क्या है कि जिस जगह पे अलाउ है उधर से आप पेशावर नहीं जा सकते, तो वो अपने इलाके के हदूद में चलाते हैं। अब उसने एक इंसेंटिव फेंका कि भाई आप गाड़ियां रजिस्टर करा लो, 1 रुपए में करा लो। अब वो आदमी कहेगा यार रजिस्टर करा लो, अब मैं जो दूसरे शहर तो कम से कम इज्जत से जा सकूंगा, ठीक है ना। तो कभी भी आप टैक्स पेयर को ना 35% टैक्स लगा के नॉन टैक्स पेयर को टैक्स नेट पे नहीं ला सकते। जब अंग्रेजों ने हमारे को चाय की आदत लगाई थी ना, जो हम अपने बड़े बूढ़ों से सुनते हैं, उन्होंने कई साल फ्री में पिलाई थी। और आपकी और मेरी जनरेशन को याद होगा कि मोबाइल कंपनियों ने शुरू के 2-3 साल एसएमएस फ्री दिया था, अगर आपको याद हो बात, ठीक है ना। जब मोबाइल कंपनी आई थी ना, ये मोटरोला और ये वाली, तो 2-3 साल फोन पे पैसे थे, मैसेज फ्री था। तो हम दोस्त पैसे बचाते थे, हम समझते थे हम बहुत स्मार्ट हैं, हम मैसेजेस कर करके गुजारा करते थे। उसके बाद उन्होंने एक साथ लगा दिया उसमें। तो कहने का मतलब ये है कि कभी भी कोई आपने किसी से पैसे लेने हो ना, तो उसकी फुल कीमत लगा के आप नहीं ले सकते, उसको आदत लगानी पड़ेगी, आपको उसको सिस्टम में उतारना पड़ेगा। अब ये व्हाट्सएप कॉल की एग्जांपल ले लें, अब आप, या व्हाट्सएप हम कितना इस्तेमाल करते हैं, तो अब ये व्हाट्सएप पे या स्काइप पे कल को अगर हुकूमत छोटा सा टैक्स लगा देगी ना, अब हम फ्री की आदी हो गए, तो अब हम व्हाट्सएप की जान नहीं छोड़ सकते। अच्छा अच्छा, मुझे भाई जल्दी से ये मुझे बताएं, वीडियो काफी तो आपका बहुत टाइम ले लिया, थके भी होंगे। मुझे बताएं कि ये जो हमारा बड़ा है ज़र मुबादला के ज़खायर, इसके फायदे क्या होते हैं, मुख्तसरन बताइएगा। देखिए ज़र मुबादला के ज़खायर जो होते हैं ना, ये एक तरीके से आपकी ये इंपोर्ट कवर के लिए आते हैं। सबसे पहले कि आप, जब हम एज अ मईशतदान देखते हैं कि हमारे ज़र मुबादला के ज़खायर कितने महीने की इंपोर्ट के बराबर है, ठीक है। फिर ये आप एक अपने आम आदमी को देख लें कि एक आदमी अपने अकाउंट में जो है 5 लाख मेंटेन करता है, उसका कॉन्फिडेंस, और वही आदमी के अगर अकाउंट में 50,000 हो जाए तो वो उसकी हालत कैसी हो जाती है। तो ये ज़र मुबादला के जो ज़खायर होते हैं, ये बजाते खुद किसी काम के नहीं होते, ये बफर होता है कि कल को कोई दुनिया में शॉक्स आ जाए, कुछ आ जाए, तो आप उसको बवक्त मजबूरी इस्तेमाल कर सकें। तो और जो सामने आपको जो पैसा देता है वो भी देखता है कि आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है। आप, ऐसा नहीं हो सकता कि ज़र मुबादला के ज़खायर $2 अरब रख के मुल्क चला लें। पाकिस्तान जैसे मुल्क को भी इस वक्त कम से कम 60 से 70 अरब डॉलर के हमारे ज़खायर होने चाहिए, क्योंकि तेल की कीमतें ऊपर नीचे, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं। अब हमारी सालाना दरामद इंपोर्ट की $60 अरब है। अब आप मुझे एक बात बताएं, एक नौकरी पेशा आप भी रहे हैं काफ़ी अरसे तक, आपके जहन में हमेशा से होता होगा कि यार मेरी अगर नौकरी छूट जाए तो मेरे पास इतने माह की तनख्वाह कम से कम जेब में होनी चाहिए, ताकि अगर दूसरी नौकरी लगने में टाइम लग जाए तो मैं इज्जत से टाइम गुजार सकूं, ठीक है ना। जैसे मैंने बेंचमार्क रखा हुआ है 6 महीने से 12 महीने की, इंसान के पास उसकी तनख्वाह के बराबर पैसा होना चाहिए कि कल को खुदा ना खासा उसकी नौकरी छूट जाए, कुछ हो जाए, तो उसका वक्त हो कि वो उसको गुजार सके। तो ज़र मुबादला के ज़खायर भी जो आपके महीने की या माहाना या सालाना ज़रूरत के हिसाब से आप उसको एक प्रोपोर्शन होना चाहिए। आम आदमी उसमें कहे कि जी मेरी ज़िंदगी बेहतर नहीं हो रही है, ज़र मुबादला के ज़खायर भाड़ में जाए, वो उसके लिए नहीं है। ये एक मुल्क को चलाने के लिए पैमाना है कि इतने पैसे होने चाहिए उसके। बिल्कुल ठीक है मुज़म्मिल भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। उम्मीद है लोगों के ज़हनों में जितने भी सवाल थे, जो नेगेटिविटी थी, काफी हद तक वो दूर हुई होगी, कि इंशाल्लाह आगे, अभी भी वक्त काफी बेहतर हो गया और आगे इंशाल्लाह और ज्यादा बेहतरी आएगी, और ये जो मोमेंटम बना नजर आ रहा है, ये आगे और ज्यादा बढ़ेगा, और जिस तरह एक सेंटिमेंट बना हुआ है, ये चीजों को आगे लेकर चलेगा। इंटरनेशनली भी पाकिस्तान नजर आ रहा है कि उसकी एक बेहतरी की सूरत नजर आ रही है, सब लोग उसको बेहतर रेट कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू, अल्लाह। बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।